इंस्पेक्टर साहब, ये भी गन इन्हीं की है। माफ कीजिए डीके साहब, उस दिन तो हमें यहाँ इतनी खबर मिली थी कि यहाँ किसी लड़की के साथ जबरदस्ती से शादी की जा रही है। वो तो अच्छा हुआ अजीत साहब का, जिन्होंने समय रहते बजरंगी और उनके दोस्तों के यहाँ आने की खबर दे दी। पंडित और चौधरी के बीच क्या समस्या? अरे उन दोनों में से कोई मेरी तरह निम्न जाति का थोड़ी ना है तो शादी ना हो सके। क्या? निम्न जाति को? बोलना, कौन सी जाति को है तू? जी भाभी जी, मैं निम्न जाति का हूँ। क्या? आप दोनों ही पार्टियां ऊंची जाति वाली हैं, वो पंडित और आप चौधरी। पंडित और चौधरी के बीच क्या समस्या? अरे उन दोनों में से कोई मेरी तरह निम्न जाति का थोड़ी ना है तो शादी ना हो सके। क्या? निम्न जाति को? बोलना, कौन सी जाति को है तू? जी भाभी जी, मैं निम्न जाति का हूँ। क्या? हे राम, दूर हट, आटा छोड़, निकल चौके से बाहर, निकल चौके से बाहर, दूर हो जा, निकल जा चौके से बाहर। माँ जी, दादी जी, माँ जी। दादी जी, अधर्म हो गयो, अनर्थ हो गयो, पाप हो गयो। हे भगवान, अब का होएगो? का हुई गयो बहू, ऐसो का हुई गयो जे तू इतना चिल्लम चिल्ली कर रही है? दादी जी, आपको पता है नंदू निम्न जाति का है। बहू, ये तू का कह रही है? तू पगलाए तो नहीं गई है या फिर भांग पी ली है जे तू ऐसी बातें कर रही है? दादी जी, ना तो मैंने भांग पी है और ना ही मैं पगलाए गई हूँ। मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना है। पर तुझे ये सब बतायो किसने? खुद नंदू ने। बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया कि वो निम्न जाति का है। राधे राधे, ये अनर्थ ना है, ये तो महा अनर्थ हो गयो, महापाप हो गयो, हमारो पूरो घर भ्रष्ट हो गयो, मेरो लोक परलोक सब बिगड़ गयो। अरे भीमा, ओ भीमा, जल्दी आ। क्या हुआ माँ, क्या बात है? भीमा, नंदू ने हमें बहुत बड़ा धोखा दियो है। ये क्या कह रही? अरे हमारो धर्म कर्म सब भ्रष्ट कर दियो है वो। भगवान, वो निम्न जाति को निकलो, निम्न जाति को। ये क्या कह रही हो? काजे सच है? तुझे मेरो बात पर भरोसा ना है? अपनी माँ की बात पे? बुलाओ कर्म जले को, अभी बुलाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राधे राधे। तो ठीक है अम्मा, मैं अभी नंदू को बुलाता हूँ, भगवान जाको भलो करे। ए नंदो, ए नंदो। नंदू, ये मैं कहा सुन रहा हूँ, ये का सच है? हाँ मालिक। सुन लियो ना भीमा अपने कानों से? तो फिर तूने आज तक हम सबसे झूठ काहे बोला? काहे अपनी जात के बारे में छुपायो? क्या करता मालिक, दुनिया में जात पात का मान्यता फैला हुआ है। जहाँ भी हम नौकरी लेने जाता वहाँ हमारी जाति के बारे में पूछते। कहीं तो नौकरी मिल जाती और कहीं नहीं मिलती, और जहाँ मिलती वहाँ जब हमारे बारे में पता पड़ता कि ये निम्न जाति का है तो वो लोग मुझे लात मार के घर से निकाल देते। अभी पेड़ का सवाल था, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी, मजबूरन हमें अपना जात छुपाना पड़ा। बाबूजी, हमको माफ कर दो मालिक। चुप हो जा यार नंदू, चुप हो जा। अब रोता क्यों है?
तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है। भगवान तेरो भलो करे। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? आपको जाकर विश्वासघात नजर आ रहा हो, लेकिन जाके मजबूरी ना आई। अरे वो निम्न जाति का तो क्या हुआ? कोई पत्थर तो ना टूट गया? अरे जा में कौन सा पार्ट टूट गया? आपको इतनी नफरत काय को है कि निम्न वर्ग से? अरे निम्न जातियों के वोट की वजह से हम पार्षद बन के खड़े होंगे। हाँ पहलवान जी, वो निम्न जाति का है तो का हुआ? इतनी सेवा करता है हमारी, कितनी अच्छाई है उमे। इतने सालों से काम करते करते अब तो घर के एक सदस्य के जैसे हो गए है। इतना वफादार है वो। बाबूजी, ये ऊंची नीची जात हम इंसानों ने ही बनाई है, इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। जाति भले ये लगो, खून तो सबका एक ही है ना। हाय हाय हाय, ऊपर से कितना काम संभालता है बेचारा। इसकी वजह से जीजी को कितना आराम मिलता है। ए पंखुड़ी, मुझे ही क्यों कह रही है? तुझे नहीं मिलता है आराम? बंद करो सब अपनी अपनी वकालत। जा की वजह से हमारे घर में सब कुछ भ्रष्ट हो गयो है। राधे राधे। भीमा, जाका बोरिया बिस्तरा जल्दी से बंद करा। अगर ये बात घर को बाहर चल गई, मारो तो हुक्को पानी बंद। कोई हमारो घर में ना खाएगो ना शादी करेगो। राधे राधे। भीमा, जल्दी से पूरो घर में गंगा जल छिड़कवा, यज्ञ करवा, या घर को पवित्र करवा। और सुन, मेरो हरिद्वार का टिकट भी करवा। मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। तुम सबको पाप लगेगो, नरक के भोगी बनोगे सब। राधे 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 राधे। रामायण में निम्न जाति के सेवक को रोकने का कोई उपाय नहीं है, किंतु उसमें यह दिया है निम्न जाति उच्च जाति जैसा कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभु श्री राम जी केवट की नाव में बैठकर नदी पार करते क्या? सबरी के जूठे बैर क्यों खाते और वानरों की सहायता लेकर लंका युद्ध क्यों लड़ते? ये का बंदरों की तरह खून-फाद कर रहे हो बाबूजी? दिन में भी योगा कर रहे हो? ये योगा ना है, मेरी जान निकली जा रही है। वो तो सन 1990 में ही निकल चुकी है। तो खुद तो भ्रष्ट हो गए हो, मुझे भी करवा दियो। आप कैसे भ्रष्ट हो गए बाबूजी? मैं उल्लू की तुम, वो नौकर मुझे भी तो कभी हार फूल चढ़ा तो थो, मेरे आगे दियो तला तो थो। माने तो मेरी पूरी आत्मा ही भ्रष्ट कर दी भीमा। अब हमारे पूर्वज हमें पास तक नहीं बिठाएंगे और अपनी बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। तो पूर्वजों को एक बात समझा दीजिए बाबूजी, हम लोग तो कभी कभी काम के तनाव में आपको हार फूल चढ़ाना भूल जाते थे, पर नंदू कभी नहीं भूलतो तो। वो सब छोड़ भीमा, जल्दी से उस नौकर को घर से निकाल और मेरी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए मुझे गंगा जल में डुबकी लगा, घर में हवन करा, पंडित को गाय दान में दिला और कौवों को खाना खिला। ठीक है बाबूजी। नंदू, तू यहाँ बैठा है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ बैठा है, तो है कि नहीं? हमार मुंह खराब है भैया जी, मजाक नहीं कीजिए। तू तो रोने लगा यार। देखा नहीं आपने, दादी जी और मालिक काका कह रहे थे नौकरी से ही निकालना चाहते हैं हमको। अरे नंदू, रोता क्यों है? मैं हूं ना यार,
तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो क्या आज मैं तेरा साथ नहीं दूंगा? अगर तू चला गया तो मेरा क्या होगा? उर्वशी और मेरी प्रेम कहानी का क्या होगा? जब हमारी शादी होगी तो नाचेगा कौन? और फिर जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें कहानी कौन सुनाएगा? मैं तो बांधने आया था और यहाँ तो सैलाब ही आ गया। सच नंदू, मुझे एक्सरसाइज कौन कराएगा? और अगर मैं कभी कंफ्यूज हो गया तो मुझे आइडिया कौन देगा? मेरे भाई, मेरे ज्ञान गुरु, मेरे लव गुरु, वो तो तू ही है ना, जो है कि नहीं? हाँ, तू चिंता मत कर नंदू, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा। अरे भाई, कुछ समय पहले ही तुम्हारे घर में रामायण पाठ का योग बना। तुम्हारे घर वाले सर हिला हिला कर, तालियां बजा बजा कर उसको सुना भी। मुझे लगा कि कुछ संदेश ग्रहण किया होगा, जीवन की प्रेरणा ली होगी और अपने कर्तव्यों को समझा होगा। हाँ, लेकिन प्रभु, रामायण तो मैंने भी सुनी थी और मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी है, पर उसमें ये कहाँ बताया गया है कि अगर नौकर निम्न जाति का निकले तो उसे रोकने का ये उपाय है? बुद्धि के शत्रु और मेरे मित्र, रामायण में निम्न जाति के सेवक को रोकने का कोई उपाय नहीं है, किंतु उसमें ये दिया है निम्न जाति उच्च जाति जैसा कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभु श्री राम जी केवट की नाव में बैठकर नदी पार करते क्या? शबरी के जूठे बैर क्यों खाते और वानरों की सहायता लेकर लंका युद्ध क्यों लड़ते? क्योंकि वो वानर भी तो उस वनों में उस युग की रहने वाली एक जनजाति हुआ करती थी, जो समाज के दृष्टिकोण में निम्न जाति थी। राम जी ने जिनके माध्यम से ये संदेश दिया कि जिन्हें तुम निम्न समझते हो वो तुम्हारे जैसे उच्च कार्य करने की क्षमता रखते हैं और समय आने पर तुम्हारे बड़े काम आ सकते हैं। और हाँ, सबको छोड़ो, मुझे ही ले लो। मैं कौन हूँ? मैं तो उसी वानर जाति का अंश हूँ, परंतु राम जी ने मुझे अपना सेवक बनाया, मुझ पर इतना प्रेम लुटाया। तो जब भगवान ने बड़े छोटे का अंतर नहीं किया तो ये मानव कौन होता है अंतर करने वाला? मैं तो एक वानर हूँ। बजरंगी, ऊंच नीच का भेदभाव सब समाज की विकृत मानसिकता है। कर्म के आधार पर जातियां बनाई गई है, भला उनका ऊंच नीच से क्या संबंध? वास्तव में सब समान है और सभी को एक दूसरे के प्रति समान आदर और प्रेम रखना चाहिए। यही मानव धर्म है। मानव धर्म तो मैं समझ गया हनुमान जी, लेकिन नंदू को रोकने का वो उपाय कहाँ है जो मैंने आपसे पूछा है? अरे यही ज्ञान है महामूर्ख। ये सारा ज्ञान जाकर तुम अपनी दादी जी को समझा दो, अगर थोड़ा भी समझ गई तो मान जाएगी। हाँ हनुमान जी, ये तो बहुत जबरदस्त बोल वचन बताया आपने। बोल वचन? हाँ, वही ज्ञान, आज की पीढ़ी उसे बोल वचन कहती है। अच्छा, तो जाओ फिर दे दो जाकर अपनी दादी जी को ये बोल वचन। ठीक है प्रभु। केवट कोई त्रिपाठी नहीं था, फिर भी राम जी उसकी नाव में बैठे ना, और वो शबरी भी आपकी तरह चौधरायन नहीं थी, फिर भी उसके झूठे बेर खाए ना। और वो राम जी की वानर सेना थी ना, जिसमें हनुमान जी भी थे, जिनकी आप पूजा करती हैं, वो कोई छत्री जात वालों की नहीं थी। भगवान ने कोई फर्क नहीं किया, तो इंसान कौन होता है फर्क करने वाला? जब राम जी ने निम्न जाति नहीं मानी, सबको गले लगाया, तो आप कौन होती है नंदू को छोटा बोलने वाली? राधे राधे शुद्धम शुद्धम। जे नौकर जब तक जहाँ रहोगो, मेरो पूरो घर अपवित्र रहोगो। सारो सामान भ्रष्ट कर दियो है, कहाँ बैठूं? राधे राधे शुद्धम शुद्धम, राधे राधे शुद्धम शुद्धम। दादी, ये सब ढकोसलेबाजी है। मैं आपको एक अच्छा ज्ञान देने आया हूँ। ये पुराने लोग सोचते हैं ना, ऊंच नीच जात पात, ये सब फालतू के चोचले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। ये सब समाज के घटिया और खूसट लोगों की सोच है।
सड़े गले और गंदे दिमाग वालों, जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है, बैठे बिठाए सब उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। आपने भी रामायण सुनी है ना, और भूल गई? राम जी ने किसी के साथ भेदभाव किया। केवट कोई त्रिपाठी नहीं था, फिर भी राम जी उसकी नाव में बैठे ना, और वो शबरी भी आपकी तरह चौधरायन नहीं थी, फिर भी उसके झूठे बेर खाए ना। और वो राम जी की वानर सेना थी ना, जिसमें हनुमान जी भी थे, जिनकी आप पूजा करती हैं, वो कोई छत्री जात वालों की नहीं थी। भगवान ने कोई फर्क नहीं किया, तो इंसान कौन होता है फर्क करने वाला? जब राम जी ने निम्न जाति नहीं मानी, सबको गले लगाया, तो आप कौन होती है नंदू को छोटा बोलने वाली और यहाँ से निकालने वाली? छोटो बड़ों में का फर्क हुए है, मैं तुझे बताती हूँ। जो मारो है उसको, अरे ऐसे मारो, अरे ऐसे मारो है, राम श्री राम श्री राम। ऐसे मारो है, ऐसे बस कीजिए दादी जी। ऐसे मारो है। पढ़ो आयो मुझे ज्ञान देने वालों। ज्ञान ये है, सुन। भगवान करे सो लीला, इंसान करे सो पाप। हम भगवान की बराबरी नहीं कर सके हैं। समाज में हमें रहना है, भगवान को नहीं। समझ में आयो कि अभी और समझाऊं? राधे राधे राधे। सारो घर भ्रष्ट हो गयो, कहाँ बैठूं? चितम चितम, राधे राधे राधे। हनुमान जी के ज्ञान ने तो पिटवा ही दिया। मेरे ज्ञान ने नहीं, बल्कि तुम्हारे उल्टे सीधे कार्यकलापों ने तुम्हारी पिटाई लगवाई है बजरंगी। लीजिए। का हिसाब किताब कर रहे हैं पहलवान जी? वही नंदू को का लियो दियो का बाकी है। नंदू को? तो आपका सचमुच में नंदू को घर से निकाल देंगे? अब का करे दुर्गा, अम्मा मान ही नहीं रही। तुम तो जानत हो उनकी जिद, एक बार पकड़ लेती है तो बस भगवान जाको भलो करे। तो नंदू का हमरे लिए खाली नौकर थो, क्योंकि इतनी सालों की सेवा का उनको ई मोल मिल रहा है कि जरा सी बात के लिए उनको काम पे से निकाल दियो चाहे। क्या बात को मुझे भी दुख है दुर्गा, पर मैं अम्मा के कर्म कांड को क्या करूं? अरे तो किसी के कर्म कांड के लिए आप किसी अच्छे इंसान की बलि चढ़ा देंगे का? खाली यही लिए क्यों करी? तुम्हारी बात भी ठीक है दुर्गा, पर जा उम्र में मैं अम्मा को भी तकलीफ नहीं दे सकती। ये अच्छा नहीं हो रहा है बजरंगी, किसी भी तरह नंदू को बचा लो, वो जाना नहीं चाहिए। हाँ उर्वशी, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि नंदू मेरा नौकर नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। और बजरंगी, आज तुम और मैं जो इतने करीब आए हैं, उसके पीछे भी नंदू का ही हाथ है। उस बेचारे ने हमें मिलाने के लिए क्या नहीं किया। तुम्हारा मैसेज मुझ तक लाता था, मेरा मैसेज तुम तक पहुंचाता था। कितना रिस्क लेता था वो, तुम्हारे घर वालों से भी और मेरे घर वालों से भी। अगर पकड़ा जाता तो न जाने बेचारे का क्या हाल होता। ऐसा आदमी दुनिया में कहाँ मिलेगा। हाँ उर्वशी, और आज भी नंदू ने ही मुझे बताया कि तुम मंदिर आ रही हो। मैं उसे रोकूंगा, कैसे भी रोकूंगा। और मैं भी उसके लिए प्रार्थना करूंगी। जिस घर में इंसान की इज्जत ना हो, उस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहिए। चल उठा अपना सामान और चल मेरे साथ। नंदू सामान उठा। चल चल नंदू चल। चल नंदू।